तो हे एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, आप सभी के जो है RCT एग्ज़ाम 21 जनवरी और जो है दूसरा शेड्यूल आपका 28 जनवरी को होने वाला है। तो अब महज आप सभी के सामने कुछ एक दिनों का समय बचा है। तो अभी भी आप अगर जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, वीडियो में अंत तक बने रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट और शेयर जरूर करें। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या होता है। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई अपना जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो CPU होता है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके जो है 3 आपके पार्ट्स होते हैं, है ना। एक का नाम होता है CU, एक का नाम होता है MU और एक का नाम होता है ALU। और यहाँ पे आपसे जो ये ALU के बारे में क्वेश्चन पूछा है और इस ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है यह आप सभी के लिए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाता है। और ये जो ALU होता है ये आपके अंक गणितीय एवं तार्किक की गणना करने का कंप्यूटर के अंदर काम करता है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1 किलोबाइट बराबर होता है, यानी कि बेसिकली आपसे पूछा यह है कि 1 KB जो होती है वह किसके बराबर होती है। इस टाइप का आपको और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी वो आपसे 1 MB पूछे, है ना, 1 GB पूछे, जैसा भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब आपसे बोला है कि 1 किलोबाइट किसके बराबर होती है, तो 1 किलोबाइट जो होती है वह आपकी 1024 बाइट के बराबर होती है, यानी कि 1024 बाइट के बराबर होती है। वही अपन अगर बात करते हैं कि 1 MB जो है वह आपकी 1024 KB के बराबर होती है, जबकि 1 GB जो होती है वह आपकी 1024 MB के इक्वल होती हैं। तो इतनी सी बातें आप सभी को यहाँ से कंप्लीट होनी चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पे कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता रखना है कि भाई अभी मैंने आप सभी को समझाया कि CPU का जो पूरा नाम है वह आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसके अंदर जो है आपको 3 जो है पार्ट्स देखने को मिलते हैं और इसके अंदर आपसे बोला है कि कंप्यूटर के सभी जो कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने का जो काम होता है वह आपका कंट्रोल यूनिट का होता है, यानी कि भले ही अपन बात करें MU की, भले ही अपन बात करें ALU की, इन सभी को जो कंट्रोल करने का काम होगा वो कौन सी यूनिट का होगा, कंट्रोल यूनिट का होता है। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक जो है सेशन को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पे कि माउस की क्रिया है। तो स्टूडेंट, आप सभी को यहाँ से पता रखना है कि भाई जो माउस होती है वह आपकी कैसी डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है और इनपुट में भी यह आपकी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। अब देखो माउस के अंदर 3 बटन वैसे होते हैं और 3 बटन जो होता है लेफ्ट राइट स्क्रॉल, ये तीनों बटन होते हैं। जब भी आप जो है माउस के द्वारा किसी भी फाइल को अगर सिंगल क्लिक करते हैं तो वह सिलेक्ट होती है, अगर डबल क्लिक कर देते हैं तो ओपन होती है, जबकि ड्रैग का मतलब होता है कि माउस के द्वारा किसी भी फाइल फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या लाना, उसको लाना जो है वह आपका ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है माउस के द्वारा की जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बात करते हैं कि टेलीफोन नेटवर्कों के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपसे बोला है कि नेटवर्क के जो तार के माध्यम से, है ना, डेटा को ट्रांसमिट करने की जो आपकी युक्ति होती है उसका नाम क्या होता है, DSL होता है, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका पूरा नाम होता है। यहाँ से आप सभी को पता होना चाहिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका पूरा नाम होता है, यानी DSL का पूरा नाम कभी भी आपसे अगर पूछे तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के नजरिए से कि वेबसाइट पर एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की जो प्रक्रिया होती है वह आपकी क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता रखना है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नेविगेटिंग कहा जाता है, यानी कि एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की जो प्रोसेस होती है उसको नेविगेटिंग कहते हैं।
आगे फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो भाई हम अगर किसी भी कंटेंट को ढूंढना चाहते हैं तो हम सर्च इंजन और इंडेक्स करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है यहाँ से आप सभी के लिए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के नजरिए से कि HTML का पूरा नाम क्या होता है। स्टूडेंट देखिएगा वीडियो को एंड तक देखें ताकि जितने भी आपके जो है क्वेश्चन और डाउट्स जितने भी होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे जो है ऑफलाइन कमेंट जरूर दें ताकि मुझे पता लगे कि भाई ये आपका डाउट रह जाता है। और आप सभी की जानकारी के लिए जो है बता दूं कि लाइव सेशन आपको कब से प्रारंभ करने हैं और कितने बजे का जो सेशन रखना है आप सभी मुझे जो है ऑफलाइन कमेंट देंगे ताकि जो है आप सभी के लिए बहुत ही जल्द जो है लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाली है। तो स्टूडेंट आपसे बोला है कि HTML का पूरा नाम क्या होता है, तो आप सभी को पता रखना है कि HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो आप सभी को दिया गया है बिल्कुल यहाँ से करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि WWW का जो है आविष्कार किसने किया था, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसको किसने बनाया था। तो स्टूडेंट आप सभी को यहाँ से पता होगा कि जो टिम बर्नर्स-ली है, क्या है, टिम बर्नर्स-ली है, इन्होंने किसका आविष्कार किया है, WWW का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ट्विटर यूजर को कितने कैरेक्टर के संदेश को भेजने की सुविधा देता है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है कि भाई जो ट्विटर होता है वह आपकी कैसी साइट है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। कैसी साइट होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। और इस नेटवर्किंग साइट को आपको अगर पता हो तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि इस साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग। और माइक्रो ब्लॉगिंग हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आप ब्लॉग लिखते हैं वह केवल 140 कैरेक्टर तक का ही हो सकता है, इसीलिए जो है आप सभी का यहाँ से 140 कैरेक्टर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि राज इवॉल्ट क्या है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है कि भाई ये जो राज इवॉल्ट होता है वह आपका क्या होता है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज है जो कि आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रबंधन करने की जो है सुविधा देता है। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखो सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं वह अगर नागरिकों तक पहुंच रही हैं तो उस प्रोसेस को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस कहा जाता है। और ई गवर्नेंस का जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है। और आप सभी को पता होगा कि इसके टाइप्स जो होता है G2C भी होता है, G2G भी होता है, G2E भी होता है और आपका G2B भी होता है। तो इतनी सी बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी जरूरी है। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं कि MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है कि भाई जो MS वर्ड में अलाइनमेंट होते हैं वह आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, लेफ्ट अलाइन होता है, राइट होता है, सेंटर होता है और आपका जो है जस्टिफाई होता है। ये मैंने शॉर्टकट लिखे हैं किसके साथ में, कंट्रोल के साथ में, है ना। कंट्रोल के साथ में अगर L करोगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाता है, R करोगे लाइट जो है राइट अलाइन हो जाता है, जो है E से आपका सेंटर आ जाता है और जस्टिफाई से आपका दोनों ओर का जो मार्जिन आपको अलाइनमेंट मिल जाता है। अगला क्वेश्चन कि MS वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, MS वर्ड से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा है और इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी का क्या हो जाता है, कंट्रोल के साथ में आपको शिफ्ट प्लस आपको जो है ग्रेटर देन का ऑप्शन चूज करना है, जिससे आप जो है शॉर्टकट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। आगे फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की फॉर्मूले के शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा रेंज निर्दिष्ट होती है, इसे किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाता है, कॉलन हो जाता है। यानी कि फॉर्मूले के जो शुरू से अंत तक के जो सेल एड्रेस को जो है आपके पृथक करने के लिए जो है कॉलन का उपयोग किया जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करने का काम किसका होता है। तो वह आपके जो होता है फॉर्मूला वार, यहाँ से आप सभी का करेक्ट आंसर हो
जाता है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट कौन सी नहीं है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है कि भाई जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट होती है उसके द्वारा यूजर क्या कर सकता है, अपना कोई भी जो है सामान को खरीद सकता है या बेच सकता है। और जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट होती है वो B2C प्रकार का ई-कॉमर्स होती है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। अब आप सभी लोग यहाँ से पता रखेंगे कि भाई फ्लिपकार्ट भी होती है, स्नैपडील भी होती है, जबोंग भी होती है, लेकिन जो ट्विटर है वह तो हमारी कैसी साइट है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है कि भाई जो क्रेडिट कार्ड होता है वो प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड होता है जो कि बैंक के द्वारा आपको जो है एक प्रकार से जो है जारी किया जाता है। और इसके मामले में हम लोग जो है यह कह सकते हैं कि भाई इसके बारे में जो सत्य नहीं है, कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, तो खरीदे और एक साथ भुगतान करना ये वाला विकल्प यहाँ से गलत होगा। क्योंकि हमें क्या करना होता है कि पहले हम क्रेडिट कार्ड को खरीदते हैं बैंक से, और उसके बाद में क्या होता है कि भाई हम अगर उसमें से जो क्रेडिट कार्ड से हमें जो भी मनी प्रोवाइड होती है अगर हम उसको इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में उसका भुगतान करना होता है। तो आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि HTTPS में S का मतलब क्या होता है। वैसे स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है कि भाई जो HTTP है यह आपका एक प्रोटोकॉल होता है और इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जब भी इसके साथ में S जुड़े तो S का मतलब होता है आपका सिक्योर होता है। क्या होता है, सिक्योर होता है। और सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित, यानी कि ऐसी साइट जिसमें आप अपनी निजी जानकारी को शेयर कर सकते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं कि असत्य कथन की पहचान करनी है। और स्टूडेंट आपसे जितनी भी बातें बोली गई है वो रिसाइकल बिन के बारे में बोली गई हैं। तो देखो रिसाइकल बिन में जो है फाइलों को हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। आगे फिर बोला है कि यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकल बिन से फाइलों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सही बात है। आगे फिर है कि आप रिसाइकल बिन में फाइलों को भेजकर डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जो है आप अगर किसी भी फाइल को जो है डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में जाती है, इसका मतलब वो टेम्परेरी रूप से आपके सिस्टम से डिलीट हुई है। और जब भी कोई भी फाइल टेम्परेरी रूप से आपके सिस्टम से डिलीट होती है तो वह आपके सिस्टम के स्टोरेज का यूज़ करती हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो विकल्प है वह आपका गलत हो जाता है। आगे फिर बोला है कि आप राइट क्लिक को करके एम्प्टी रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये भी कथन सत्य है, लेकिन ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से गलत हो जाता है। आगे फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है आपको साइबर सिक्योरिटी से पूछा गया है कि आपको विज्ञापनों के माध्यम से आपके सिस्टम पे अटैक कौन से साइबर अटैक से किया जाता है, तो उसका नाम होता है मेलवर्टाइजिंग होता है, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करता है। तो जब भी आपसे बोले कि आपके सिस्टम की जासूसी करना, और जासूसी के लिए आप स्टूडेंट क्या करेंगे, स्पाईवेयर के साथ में जाना पसंद करेंगे। आगे फिर जो है वायरस जो आपको बोला है ये खुद को रेप्लिकेट करता है, क्या करता है, खुद की प्रतिलिपि बनाता है और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। और जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये स्वयं तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन किसी अन्य मेलवेयर को आपके सिस्टम में डाउनलोड कर देता है। आगे फिर बोला है कि विंडोज 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन आपकी मदद करती है, तो फिर फोल्डर लॉक आपके यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। विंडोज डिफेंडर एक रियल टाइम एंटीवायरस होता है। क्या होता है, रियल टाइम एंटीवायरस होता है। तो ये भी आप सभी को पता रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विंडोज 10 में रियल टाइम एंटीवायरस के रूप में काम करता है, तो विंडोज डिफेंडर करता है। कोर्टाना जो है वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट का उदाहरण होता है। आगे फिर बोला है कि एक स्लाइड शो से स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट आपका क्या कहलाता है, तो भाई स्लाइड ट्रांजिशन आपका सभी का बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आमतौर पर किस प्रकार की निजी ईमेल खाते का उपयोग
आपके कंप्यूटर से ईमेल को डाउनलोडिंग करने के लिए किया जाता है। तो अभी पीओपी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस का उपयोग जो है व्यापार सेटिंग में किया जाता है, ये भी सभी को पता रखना है। ये सारे के सारे आपका आउटलुक अकाउंट होते हैं। और आईएमएपी का जो पूरा नाम होता है वो आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। एचटीटीपी का मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बता दिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आगे फिर है कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधाएं देता है। तो भाई एक्चुअल फार्मूले के बजाय एक फार्मूले की वैल्यूज को जो है करने की सुविधा देता है। कॉपी और पेस्ट में आप सभी को फर्क पता होना चाहिए कि कॉपी की शॉर्टकट Ctrl+C होती है, जबकि पेस्ट की कंट्रोल के साथ में V होती है। तो इतनी सी बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड में वाटरमार्क का ऑप्शन कौन से टैब में उपस्थित होता है। तो वाटरमार्क जो होता है, आप अपने टेक्स्ट के पीछे जो है आप किसी भी छवि को जो है रख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटरमार्क बोलेंगे। और जो है वाटरमार्क का ऑप्शन आपको पेज लेआउट टैब के अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस का एग्जाम्पल कौन सा है। तो जब भी आपसे नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल पूछे तो आपका कौन सा है, नोगाट 7.0 होता है। जबकि अगर पूछे कि सबसे पुराना वर्जन इसका कौन सा था, तो एस्ट्रो होता है। हालांकि आजकल मार्केट में और भी नए वर्जन आ चुके हैं, लेकिन हमें अपनी बुक के अकॉर्डिंग काम करना है, तो हम नोगाट के साथ में जाएंगे। आगे फिर बढ़ते हैं कि मोबाइलों के बीच फाइलों को साझा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो भाई सारे के सारे याद रखेंगे कि मोबाइल के बीच में फाइलों को साझा करने के लिए सेरिट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखो स्टूडेंट, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एंड्रॉयड भी होता है, एप्पल आईओएस भी होता है, विंडोज फोन भी होता है, लेकिन जो आपको लाइनक्स ऑप्शन दिख रहा है यह आपका कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तो ई मित्रा से भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मित्रा, सिंगल साइन ऑन से भी हो सकता है, यानी एसएसओ से भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल से भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। अब देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यूपीआई क्या है। तो यूपीआई का पूरा नाम आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, और यह जो है आपकी भुगतान प्रणाली में काम आती है। और जब भी पुश टेक्नोलॉजी आपसे पूछे तो पुश का मतलब होता है पैसों को भेजने के लिए होता है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए और कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट आप सभी को अब तो अच्छे से पता होगा, वे डीएनएस का पूरा नाम आपका जो है डोमेन नेम सिस्टम होता है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे भी है कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। अगर स्टूडेंट आपसे टोनर बोले या फिर ब्लैक सूखा पाउडर बोले, या फिर अगर आपसे बोले कि जो है ब्लैक ड्राई पाउडर भी कभी कभार इंग्लिश में नाम ले लेता है, तो ये जब भी सारे नाम आपको ले तो आप किसके साथ में जाओगे, कार्टेज, टोनर, जो भी आपको नाम ले तो आप जो है लेज़र प्रिंटर के साथ में आपको जाना होता है। आगे फिर बात करते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को जो है हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। तो भाई ऐसा ऑप्शन हमारे सामने कौन सा है, प्रिंटर है। जबकि अगर आपसे और यही क्वेश्चन अगर यूँ पूछता कि हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी कौन करता है, तो हार्ड टू सॉफ्ट जो होता है वह काम किसका होता है, आपके स्कैनर का होता है। तो इतने से थे आपके क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आए और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे। मिलेंगे कल एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।